आपका फिर मोस्ट वेलकम है हमारे साथ हमारे मोबाइल ऐप गौतम सिंगला सर पर। हम करे थे मेजर थ्योरी की 2 क्लास कर चुके हैं, बेसिक सेशन हम कर चुके हैं, जिसमें हमने बात की आउट मेजर पॉजिटिव होती है, आउट मेजर एम्प्टी सेट की 0 होती है, आउट मेजर काउंटेबल सेट की 0 होती है। फिर हमने बात की मोनोटोनिक होती है, आउट मेजर ऑफ इंटरवल क्या होती है हमारे पास, इसकी लेंथ के इक्वल होती है, आउट मेजर ट्रांसलेशन इनवेरिएंट होती है। आज हम बात करेंगे उससे नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे बहुत सारे नए रिजल्ट्स के बारे में। सबसे पहला जो रिजल्ट है हमारा आज का वो क्या है मेजर थ्योरी का, वो है कि यदि शो करना है हमें डैट जो क्लोज इंटरवल है 0 to 1, ये क्या होता है हमारे पास अनकाउंटेबल होता है। ये क्या प्रूव करना है, ये क्या होगा अनकाउंटेबल होता है। वैसे आपको पता है कि मैथमेटिकली कोई भी इंटरवल में क्या होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, ये अनकाउंटेबल तो होता है। हमें आउट मेजर के जो रिजल्ट हमने डिस्कस किए हैं उनको यूज करके प्रूव करना है कि जो 0 to 1 क्लोज इंटरवल इट इज अनकाउंटेबल। तो कैसे करते हैं, लेट कर लेते हैं प्रूफ। ये थ्योरम हमारे पास लेट कर लेते हैं, जो सेट है 0 to 1 क्या है, ये इज काउंटेबल। हम उल्टा मान लेते हैं लेट ही पॉसिबल ये काउंटेबल है। और आपने लास्ट टाइम किया था कि कोई भी काउंटेबल सेट की आउटर मेजर क्या 0 होती है। चेक करते हैं हम, यदि काउंटेबल तो आउटर मेजर ऑफ 0 to 1 इंटरवल क्या होती है, लेंथ की इक्वल होती है। लेंथ ऑफ इंटरवल क्या होती है हमारे पास 0 to 1 की 1 - 0 1 होगी। आउटर मेजर क्या है 1 है, नॉट इक्वल टू 0 है। ये तो कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो आउटर मेजर काउंटेबल सेट क्या तो 0 होती है, बट आउटर मेजर क्या है 0 to 1 इंटरवल की नॉन 0 आ रही है, विच इज ए कॉन्ट्रडिक्शन। विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन आ गया तो हमारे पास क्या आ गया, इट मीन्स दिस इम्प्लाइज जो 0 to 1 इंटरवल है हमारे पास क्लोज, ये क्या है अनकाउंटेबल। हमने काउंटेबल माना था ना, ये काउंटेबल। हमने प्रूव करना था कि जो 0 to 1 क्लोज इंटरवल अनकाउंटेबल होता है, हमने मान लिया काउंटेबल है। हमने कहा कि दिस लेट इफ पॉसिबल दिस इंटरवल इज काउंटेबल। इफ दिस इंटरवल इज काउंटेबल हमने क्या किया, आउटर मेजर निकाल ली। वो क्या होती है 0 to 1 की 1 - 0 इट इज इक्वल टू 1। तो विच इज ए कॉन्ट्रडिक्शन, बिकॉज आउटर मेजर काउंटेबल सेट 0 होती है और यहाँ पे नॉन 0 आ रही है। तो हमने जो माना था गलत है, हमने 0 to 1 इंटरवल क्या है अनकाउंटेबल है, ये प्रूव हो गया हमारा। ठीक है जी। तो इस तरीके से हमने 2 चीज़ें प्रूव कर दी कि जो हर इंटरवल क्या होता है हमारे पास वो क्या होता है अनकाउंटेबल होता है। ये आपको पता था। और ये जो नेट का एग्जाम होता है आपका CSS नेट का, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं काउंटेबिलिटी के ऊपर, तो उससे ये जो न्यूमेरिकल था बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है कैंटर सेट के ऊपर। कैंटर सेट क्या होता है, बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है इसकी, उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कैंटर सेट होता क्या है, उससे पहले हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा रिजल्ट है हमारे पास। हमें मान लो एग्जाम्पल पेपर में आ जाए, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए सेट विद आउटर मेजर 0। एक ऐसा सेट एग्जाम्पल जिसकी आउटर मेजर क्या हो 0 हो, बट अनकाउंटेबल हो। क्या हो अनकाउंट। अभी तो देखो हमने पढ़ा है कि काउंटेबल सेट की आउटर में 0 होती है, बट हमें यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हमें एग्जाम्पल देना है कि एक ऐसा एग्जाम्पल दो आप जो सेट क्या हो जिसकी आउटर मेजर क्या हो 0 हो, आउटर मेजर क्या हो 0 हो और साथ में अनकाउंटेबल हो, तो वो क्या होता है कैंटर सेट। क्या होता है एग्जाम्पल कैंटर सेट, वो क्या होता है हम इसको डिटेल में करते हैं अभी। तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट एक और आ सकती है कि आपके पास प्रूव करो कि आउटर मेजर क्या होती है हमारे पास काउंटेबल सेट की 0 होती है, प्रूव या डिसप्रूव आ सकता है। ठीक है, तो इसकी 3-4 स्टेटमेंट आप ध्यान देखेंगे कि एग्जाम्पल तो आप किसी भी सेट का जिसके आउटर में 0 हो और अनकाउंटेबल हो, क्या अनकाउंटेबल सेट के आउटर में 0 हो सकती है, इज इट पॉसिबल कैन ए अनकाउंटेबल सेट हैज आउटर में 0, तो या प्रूव और डिसप्रूव कि अनकाउंटेबल सेट के आउटर में 0 होती है। तो मतलब आपको ये सारी चीज़ें एक ही बात है। तो इसका एग्जाम्पल क्या आएगा हमारे पास कैंटर सेट। कैंटर सेट क्या होता है, एक एग्जाम्पल है जो अनकाउंटेबल सेट है जिसकी आउटर में 0 होती है। तो पहले तो हम चेक करेंगे कि अनकाउंटेबल है या नहीं है, फिर हम प्रूव करेंगे इसके आउटर में 0 होती है। तो कैंटर सेट एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसकी आउटर में 0 होती है, बट सेट क्या होता है अनकाउंटेबल होता है। क्योंकि काउंटेबल सेट की मेजर 0 होती है हम पढ़ चुके हैं। अब बात करेंगे अनकाउंटेबल सेट जिसकी आउटर में 0 होती है। तो सबसे पहले जो हमारे पास कैंटर सेट होता है क्या इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो तो स्टेटमेंट समझ में आ गया आपको कि कैसा एग्जाम्पल देना आपको सेट का जिसकी आउटर में 0 हो और वो क्या हो अनकाउंटेबल हो। तो ये क्या होता है हमारे पास, हम जो कैंटर सेट की बात करें इसको हम अभी बनाएंगे। देखो कैसे बनाते हैं। देखो हमारे पास 0 to 1 इंटरवल है, 0 to 1 इंटरवल। ठीक है जी, इसको 3 इक्वल पार्ट डिवाइड कर दोगे आप 1/3 और 2/3। ठीक है जी,
तो फर्स्ट हमने मान लिया सी सेट है, सी तो नहीं कह सकते, हम कुछ और नाम देते हैं, 0 to 1 इंटरवल है हमारे पास, ठीक है। 0 to 1 इंटरवल को हम 3 पार्ट डिवाइड करते हैं, इक्वल पार्ट में 0 से 1/3, 1/3 से 2/3, 2/3 से 3/3 इज इक्वल टू 1, ठीक है जी। हम क्या करते हैं, जो मिडिल पार्ट है, जो इक्वल पार्ट थे तीनों, इसको रिमूव कर देते हैं। तो सेट क्या बचेगा हमारे पास, 0 से 1/3 और क्या बचेगा यूनियन 2/3 से 1, ये बनेगा सेट। कब बचेगा, आफ्टर रिमूविंग ओपन इंटरवल, मिडल इंटरवल। हमने क्या किया, मिडिल पार्ट को रिमूव कर दिया। हमने क्या किया, 1/3 2/3 क्या था, एक मिडिल पार्ट था, इसको रिमूव कर दिया 0 to 1 इंटरवल में से, तो हमारे पास इंटरवल बचा ये वाला। तो देखो हमारे पास क्या है, जो हम बात कर रहे हैं, पहले हमने क्या किया, 0 to 1 इंटरवल में से क्या कर दिया, मिडिल पार्ट रिमूव कर दिया। वी हैव टू रिमूव 1/3 to 2/3 ओपन इंटरवल, देन वी गेट द सेट लाइक दिस, ठीक है जी। तो हमारे पास जो सी नोट मान लेते हैं, सी नोट क्या है, 0 to 1 इंटरवल है हमारे पास, सी नोट क्या है, 0 to 1 इंटरवल है हमारे पास, ठीक है। सी नोट 0 to 1 है, सी नोट की लेंथ क्या है, लेंथ ऑफ सी नोट क्या है, 1 में 0 क्या 1 है, ठीक है। और यदि बात करें नंबर ऑफ इंटरवल कितने हैं इसमें, नंबर ऑफ इंटरवल्स इन सी नोट कितने हैं, 1 है, ठीक है। ये जो सी नोट माना हमने 0 to 1 इंटरवल था, इसके में अंदर कितने लेंथ क्या है इसकी, जो 1 में 0 क्या 1 है, और नंबर ऑफ इंटरवल कितने, एक ही इंटरवल है। यदि हम बात करें इसमें से हमने मिडिल पार्ट को रिमूव कर दिया, तो C1 बनेगा, नाम देते C1 क्या है, 0 से 1/3 यूनियन 2/3 से लेके 1 तक, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या है, C1 नाम दे दिया मैंने सेट का। जब हमने क्या किया, 1/3 2/3 जो मिडिल का जो था ना इक्वल पार्ट, उसको रिमूव किया, उसके बाद हमारे पास सेट बना ये वाला। अब इसकी लेंथ क्या है हमारे पास, लेंथ ऑफ इंटरवल क्या है हमारे पास इन C1 क्या है, 1/3 में 0 1/3 की लेंथ, इसकी भी लेंथ 1/3 है, ठीक है। और यदि बात करें नंबर ऑफ इंटरवल कितने हैं, नंबर ऑफ इंटरवल कितने आएंगे, नंबर ऑफ इंटरवल्स कितने हैं हमारे पास, एक और एक दो इंटरवल है, ठीक है जी। यदि हमने ये तो बात की सिंपल, हमने की 0 to 1 इंटरवल को 3 पार्ट डिवाइड किया, मिडिल पार्ट को रिमूव किया। यदि हम इसको एक बार और स्टेप फर्दर कंटिन्यू करें, मतलब क्या करें हम, यदि हमारे पास जो 1/3 0 से 1/3 है, इसको फर्दर हम रिमूव करें, देखो कैसे करेंगे, देखो यदि हम क्या करें, जो हमारे पास 0 to 1 इंटरवल है ना 1/3, इसको 3 पार्ट डिवाइड कर लो आप, मैं जूम कर रहा हूँ इस फिगर को थोड़ा सा, मान लो 0 से 1/3 पार्ट है ये वाला, इसको 3 पार्ट डिवाइड करो तो क्या आएगा, 0 से 1/9, यहाँ 2/9 आएगा, फिर 3/9 क्या होता है, 1/3 होता है, ठीक है। तो अब दोबारा मिडिल पार्ट रिमूव कर दो, ये पार्ट तो ये पूरा इंटरवल था 0 to 1, इसका मिडिल पार्ट हमने रिमूव कर दिया, तो हमारे पास इंटरवल बचा एक तो ये वाला और एक बचा ये वाला, ठीक है। अभी इस इंटर को जूम करके देखा हमने 0 से 1/3 को, फिर हमने 3 पार्ट डिवाइड किया इक्वल पार्ट में, 0 से 1/9, 1/9 से 2/9, 2/9 से 3/9 तक। तो हमारे पास जो मिडिल पार्ट रिमूव कर देंगे दोबारा हम मिडिल क्या कहते हैं रिमूव कर देंगे, तो हमारे पास इंटरवल बचेगा 0 से 1/9 यूनियन 2/9 से 1/3, मतलब 3/9 एक ही बात है। सेम यदि इसको हम करें 3 पार्ट डिवाइड क्या आएगा यहाँ पे, ये तो क्या था हमारे पास 6/9 था हमारे पास, 6/9 देखो 7/9, 8/9 और 9/9। तो हमारे पास जो नए इंटर बनेंगे देखो क्या क्या बनेंगे, देखो जो नए इंटर बनेंगे हमारे पास, देखो मैं आपको इस बिल्कुल डायग्राम को एक चीज़ खोल के बता रहे हैं हम आपको। तो हमारे पास जो नया बनेगा C2 नाम देते हैं, C2 में क्या बनेगा हमारे पास, जो C1 था C2 में क्या बना हमारे पास, 0 to 1/9 यूनियन 2/9 to 3/9 यूनियन क्या बनेगा आगे हमारे पास जो था सेट, कहाँ से कहाँ तक था, 2/3 से लेकर 1 तक था, इसको हमने कहा था 7/9 और 8/9 के बीच में डिवाइड किया था। तो यहाँ पे क्या यूनियन क्या आएगा, 2/3 से लेके 7/9 यूनियन क्या आएगा, ये हमारे पास है बात होगा। हमने क्या किया, 0 to 1 इंटर को पहले हमने 3 पार्ट डिवाइड किया, फिर जो मिडिल पार्ट को रिमूव किया, फिर जो सेट बना उसको फर्दर हमने क्या किया, 3 इक्वल पार्ट डिवाइड किया, मिडिल पार्ट को रिमूव किया। इस तरह से हमारे पास लेंथ क्या है हर इंटरवल की, इसमें लेंथ ऑफ ईच इंटरवल क्या है हमारे पास 1/9 है, लेंथ ऑफ ईच इंटरवल क्या है 1/9 है। नंबर ऑफ इंटरवल क्या हो रहे हैं हमारे पास, नंबर ऑफ इंटरवल्स क्या आ रहे हैं, इट इज इक्वल टू 1 2 3 4 आ रहे हैं। अब एक आइडिया लग रहा है जनरल सा, देखो यहाँ पे लेंथ आई 1/3 पर 1,
यहाँ 1/3 का स्क्वायर आ गया, ये 1 तो 1/3 का स्क्वायर लिख देंगे। ऐसे ही यहाँ पे इंटर क्या है 2 का स्क्वायर आए, यहाँ पे क्या है 2 की पावर 1 आए, इसको लिख देंगे हम लेंथ क्या है इंटर की 1/3 की पावर 0 आई, और यहाँ पे लेंथ क्या है 2 की पावर 0। तो जनरल पैटर्न से बनाए हम लेंथ ऑफ nth इंटरवल क्या आएगी, लेंथ ऑफ nth इंटरवल जो लास्ट में स्टेप आएगा वो क्या आएगा 1/3 की पावर n आएगी, और नंबर ऑफ इंटरवल कितने बनेंगे हमारे पास, वो क्या बनेंगे 2 की पावर n, बार यहाँ पे यहाँ 4 था ना, 4 लिखा हमने 2 का स्क्वायर, नंबर ऑफ इंटरवल क्या थे 4, 1 2 3 4, तो ये क्या है 2 की पावर n आएंगे। तो ये जो C1 C2 C3 देखो C नोट था पहले, C1 बनाया, C2 बनाया, C3 बना सकते हैं, ऐसे C4 बना सकते हैं, ये था Cn, ये क्या था Cn। अब जो C1 C2 C3 Cn का जो कॉमन पार्ट होगा उसे बोलते हैं कैंटर सेट। तो देखो ये तो हमने बात की C1 क्या होता है, C2 क्या होता है, सारे हमने डिटेल में लिखे, ठीक है। अब हम क्या बात करें, देखो जो C क्या होता है, जो मतलब क्या है इंटरसेक्शन होगा C1 C2 Cn का, काउंटेबल इंटरसेक्शन उसे बोलते हैं कैंटर सेट। ये क्या है कैंटर सेट, ये क्या है सभी इंटर का जो कॉमन पार्ट है वो क्या होता है कैंटर सेट। अब आपको ने पता है कि हमारे पास इंटरवल थे सारे, इंटरवल इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या होता है वो अनकाउंटेबल ही होगा, क्योंकि इंटरवल क्या होता है हमारे पास, अभी हमने आज सबसे पहले प्रूव किया था 0 to 1 इंटरवल क्या होता है अनकाउंटेबल होता है, हर इंटरवल अनकाउंटेबल होता है। तो हमारे पास जो इंटरवल का इंटरसेक्शन आएगा कॉमन आएगा, डेट इज ऑल्सो अनकाउंटेबल। इट मीन सी जो हमारे पास कैंटर सेट क्या है अनकाउंटेबल, तो है क्या है अनकाउंटेबल। हमें प्रूव करना है कि अनकाउंटेबल तो हो गया, इसकी आउट में से 0 है, तो आउट में से निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, हमारे पास यदि हम बात करें आउट में से निकालें, जो C है हमारे पास वो C1 C2 Cn सभी में होगा, जो C किस में होगा सभी में होगा, तो आउटर मेजर ऑफ C क्या होगी, आउटर मेजर ऑफ Cn छोटी होगी। देखो क्या किया हमने कहा कि जो कैंटर सेट का नाम क्या था, सभी का कॉमन पार्ट, उसका नाम क्या था C, ये था कैंटर सेट। जो सभी का जो कॉमन पार्ट है वो C1 C2 सभी में जाएगा, और आउटर मेजर क्या होती है काउंटेबली हमारे पास क्या होती है, आप कर चुके मोनोटोनिक होती है। तो मोनोटोनिक में क्या होता है, यदि A B में हो तो आउटर मेजर ऑफ A भी आउटर मेजर ऑफ B में कंटेन होती है, ठीक है। तो ये तो हमने कहा आउटर मेजर ऑफ C क्या होगी, आउटर मेजर ऑफ Cn छोटी होगी। आउटर मेजर ऑफ Cn क्या होगी, Cn में क्या थी 1/2 की पावर n तो इंटरवल आए थे, और 3 की पावर n हमारे पास क्या थी 1/3 की लेंथ थी। तो लास्ट क्या बनेगा हमारे पास 2/3 की पावर n बनेगी, और n क्या इन्फिनिटी पे अप्रोच कर रहा है, तो ये 2/3 की पावर ज़्यादा करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। मतलब क्या आया कि जो m∗C है वो क्या आ गया लेस देन 0 आ गया, और C से छोटा क्या था हमारे पास, देखो हम बात करें, देखो m∗Cn 0 आया, ये क्या m∗Cn था, ये क्या 0 छोटा आ गया, m∗Cn 0 छोटा तो ये था m∗C तो उससे छोटा है, तो m∗C भी क्या आएगा लेस देन 0। और हमेशा आउटर मेजर क्या होती है पॉजिटिव भी होती है, तो इन दोनों से कंबाइन करें देन वी विल गेट आउटर मेजर ऑफ C इज 0। दोनों चीज़ हमने प्रूव की, जो कैंटर सेट होता है ये अनकाउंटेबल भी होता है, और प्रूव किया इसकी आउटर मेजर क्या 0 होती है। इसको एक बार देख लें आप, कहीं भी दिक्कत लगती है बहुत ही आसान प्रूफ है, कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली आपको। यहाँ तो तुमने nth इंटरवल बनाए, फिर हमने कहा सभी का कॉमन पार्ट है C क्या होता है कैंटर सेट, एज इट इज इंटरसेक्शन ऑफ इंटरवल्स, ये क्या है बहुत सारे इंटरवल का इंटरसेक्शन है, कॉमन पार्ट है, तो हमारे पास ये क्या होगा सभी में बिलोंग करेगा, क्योंकि C क्या है सभी का कॉमन पार्ट, सभी का कॉमन सभी में बिलोंग करेगा सेट के अंदर। आउटर मेजर मोनोटोनिक होती है, अप्लाई कर दिया। इसकी लेंथ क्या होती है 2/3 की पावर, क्योंकि 2/n था, 2 की पावर इंटरवल है, एक लेंथ की इंटरवल की 1/3 की n है, तो मल्टीप्लाई कर दो आप, इस तरह से हमारे पास सॉल्व करके 2/3 की n आएगा, n को इन्फिनिटी अप्रोच करोगे तो ये 2/3 का 0.66 आएगा। छोटे नंबर की 0 to 1 के नंबर बीच में कोई भी नंबर की पावर ज़्यादा करेंगे डेट इज 0, तो हमारे पास m∗C क्या आ जाएगा लेस देन 0 आ जाएगा, बट पॉजिटिव होती है तो कॉमन से कहेंगे m∗C क्या 0 है, तो आउटर मेजर ऑफ कैंटर सेट क्या होती है 0 होती है, और ये अनकाउंटेबल सेट होता है। ये था हमारे पास स्टेटमेंट इस न्यूमेरिकल की। तो हमने प्रूव किया कि एक अनकाउंटेबल सेट की आउटर मेजर 0 हो सकती है। एग्जाम्पल हमने कहा कैंटर सेट। कैंटर सेट क्या होता है, सबसे पहले हमने 0 to 1 इंटरवल लिया, क्लोज इंटरवल, उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया इक्वल पार्ट में, फिर हमने मिडिल पार्ट को रिमूव किया। मिडिल पार्ट को रिमूव करने के बाद हमने क्या किया, फिर आगे 2 इंटरवल बने, उनको फर्दर 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, फिर हमने उनको क्या किया रिमूव किया मिडिल पार्ट को। ऐसे कैसे करते करते हमारा जो सभी से लास्ट में कॉमन लेने के बाद जो बनेगा सेट उसे बोलते हैं कैंटर सेट। और ये एक ऐसा एग्जाम्पल है मैथ की बुक में जो क्या होता है अनकाउंटेबल होता है, और इसकी आउटर में से क्या होती है 0 होती है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है, नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल हमारे पास वो आता है हमारे पास जी डेल्टा सेट की डेफिनेशन। जी डेल्टा सेट क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है हमारे पास।
जी डेल्टा सेट क्या होता है, किसी भी सेट को जी डेल्टा सेट बोलते हैं कब, यदि ये क्या हो, काउंटेबल इंटरसेक्शन ओपन सेट हो, इफ इट कैन बी रिटन एज काउंटेबल इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट। किसी भी सेट को यदि हम काउंटेबल ओपन सेट का इंटरसेक्शन टर्म लिख सकते हैं, देन दैट सेट इज कॉल्ड जी डेल्टा सेट। एग्जांपल लेते हैं हम, हर क्लोज इंटरवल क्या होता है, जी डेल्टा सेट होता है। ए टू बी क्लोज इंटरवल है, इसको लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं हम, इट इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ एन ठीक है जी। हमने कहा यदि किसी भी सेट को हम बहुत सारे ओपन सेट जो है हमारे पास काउंटेबल ओपन सेट की इंटरसेक्शन फॉर्म लिख सकें, देन दैट सेट इज कॉल्ड जी डेल्टा सेट। ठीक है, जी डेल्टा सेट क्या होता है, यदि किसी भी सेट को हम काउंटेबल इंटरसेक्शन ओपन सेट लिख सकें तो क्या होता है हमारे पास, तो वो क्या होता है, जी डेल्टा सेट होता है। एग्जाम्पल ए टू बी क्लोज इंटरवल या कोई भी क्लोज सेट क्या होता है, एग्जाम्पल होता है हमारे पास जी डेल्टा सेट का। क्योंकि ए टू बी क्लोज इंटरवल को हम लिख सकते हैं इस तरह से, मान लो ए टू बी इंटरवल हमारे पास ये है, मान लो ये क्या होगा, ए माइनस 1/n होगा, ये क्या होगा इसके बाद वाला पार्ट बी प्लस 1/n होगा। इन सभी का जो कॉमन लेंगे हम, इंटरसेक्शन लेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, ये क्लोज सेट ही आएगा। यदि किसी भी सेट को हम बहुत सारे काउंटेबल इंटरसेक्शन ओपन सेट इसके, देन दैट सेट इज कॉल्ड जी डेल्टा सेट बोलते हैं हमारे पास। ठीक है जी। इसके बाद बात आती है हमारे पास नेक्स्ट थ्योरम जो आती है वो क्या आती है कि यदि आउटर मेजर ए की 0 है तो आउटर मेजर ऑफ ए यूनिट बी क्या होती है, आउटर मेजर ऑफ बी के इक्वल होती है। एक रिजल्ट हमारे पास बेसिक, क्या रिजल्ट है, यदि आउटर मेजर ऑफ ए 0 है तो आउटर मेजर ऑफ ए यूनिट बी क्या होती है हमारे पास, आउटर मेजर ऑफ बी के इक्वल होती है। रिजल्ट क्या है कि यदि आउटर मेजर ए की 0 है, इफ आउटर मेजर ऑफ ए 0, देन आउटर मेजर ऑफ ए यूनिट बी क्या होती है, आउटर मेजर ऑफ बी के इक्वल होती है। हमें प्रूव करना है यदि किसी भी सेट ए की आउटर मेजर 0 है तो ए यूनिट बी की आउटर मेजर क्या होती है, आउटर मेजर ऑफ बी के इक्वल होती है। तो प्रूव करते हैं इसको। देखो सबसे पहले हमें पता है कि आउटर मेजर ऑफ ए यूनिट बी से बड़ा क्या क्या होता है, आउटर मेजर ऑफ ए प्लस आउटर मेजर ऑफ बी होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये काउंटेबली सब एडिटिव होती है। मतलब जो यूनिट होता है हमारे पास वो क्या होता है, एडिशन में कन्वर्ट हो जाता है। ये काउंटेबली सब एडिटिव का मतलब क्या होता है, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू साइन आ जाता है। ये क्या 0 है तो आउटर मेजर ऑफ ए यूनिट बी क्या हो जाएगा, इट इज लेस देन आउटर मेजर ऑफ बी होता है। ये तो आई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। जस्ट हमने कहा कि आउटर मेजर कहते हैं काउंटेबली सब एडिटिव होती है, तो आउटर मेजर ऑफ ए यूनिट बी यूनिट में क्या हो जाता है, सब में चेंज हो जाता है हमारे पास। ठीक है, दूसरा हमारे पास रिजल्ट क्या होता है, हमारे पास जो बी होता है वो कंटेन होता है ए यूनिट बी के अंदर। तो आउटर मेजर ऑफ बी भी कंटेन होती है हमारे पास, मोनोटोनी की प्रॉपर्टी नहीं होती है हमारे पास, हम पढ़ चुके हैं। तो इन दोनों को यदि कंबाइन कर दें, हम क्या करते हैं दोनों को कंबाइन, तो ये फर्स्ट वाली और एक सेकंड वाली। यहाँ पे क्या था, आउटर मेजर ऑफ ए यूनिट बी कंटेन थी, लेस देन थी आउटर मेजर ऑफ बी से। यहाँ का हमने आउटर मेजर ऑफ बी छोटी है हमारे पास आउटर मेजर ऑफ ए यूनिट बी से, दोनों कंबाइन करें तो क्या आएगा हमारे पास, आउटर मेजर ऑफ ए यूनिट बी क्या होती है, आउटर मेजर ऑफ बी के इक्वल होती है। तो बिल्कुल सिंपल था, ये किसी भी एक की आउटर मेजर 0 है तो आउटर मेजर ऑफ ए यूनिट बी क्या होती है, आउटर मेजर ऑफ बी के इक्वल होती है। इसके बाद बात आती है हमारे पास नेक्स्ट थ्योरम की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो स्टेटमेंट क्या नेक्स्ट की हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट आती है, जो स्टेटमेंट नेक्स्ट मेजरेबल सेट क्या होता है, एक डेफिनेशन है मेजरेबल सेट क्या होता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट शुरू हो रहा है हमारा मेजर थ्योरी का, मेजरेबल सेट क्या होता है। इस जो डेफिनेशन को आप अच्छे से करें, क्योंकि ये बहुत सारे आने वाले टॉपिक्स का बेसिक पार्ट है। तो हम बात करें कि जो मेजरेबल सेट क्या होता है, किसी सेट को मेजरेबल कब बोलते हैं, क्या प्रॉपर्टी होती है, और कैसे हम बहुत सारे एग्जाम्पल करने वाले हैं मेजरेबल सेट के। क्या होता है मेजरेबल सेट, कोई सेट ई है,
ई को हम क्या बोलते हैं, मेजरेबल बोलते हैं। ई कोई सेट है उससे क्या बोलते हैं, मेजरेबल बोलते हैं। इफ़ फॉर एनी, यदि कोई हमारे पास सेट है ए, किसका, हमारे पास रियल नंबर का, यदि हमारे पास कोई ए को सबसेट रियल नंबर का, उसके लिए हमें क्या मिले, देयर एग्जिस्ट, ठीक है, प्रॉपर्टी क्या हो, एम स्टार ए क्या हो, एम स्टार ए इंटरसेक्शन ई प्लस एम स्टार ए इंटरसेक्शन ई के कॉम्प्लीमेंट के इक्वल हो, तो हम क्या बोलते हैं, ए को मेजरेबल बोलते हैं। तो सबसे पहले हमने बात की कि जो मेजरेबल सेट डेफिनेशन क्या होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। किसी भी सेट को हम क्या बोलते हैं, मेजरेबल सेट बोलते हैं। देखो ई कोई सेट है, ई सेट को मेजरेबल बोलना हो तो हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि कोई रियल नंबर सेट मिल रहा है कि एम स्टार ए क्या हो, एम स्टार ए इंटरसेक्शन ई के प्लस एम स्टार ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट के इक्वल हो। किसी सेट को मेजरेबल चेक करना हो तो हम क्या करते हैं, इस प्रॉपर्टी चेक करते हैं कि हमारे पास कोई मेजरेबल सेट को ई को मेजरेबल बोलेंगे कब, यदि हमें कोई सेट मिले रियल नंबर का जो क्या हो, एम स्टार ए क्या हो, एम स्टार ए इंटरसेक्शन ई प्लस एम स्टार ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट के इक्वल हो। तो ये थी हमारे पास मेजरेबल सेट की डेफिनेशन। इसी डेफिनेशन के हम प्रूव करेंगे एम्प्टी सेट मेजरेबल होता है, सेट ऑफ रियल नंबर मेजरेबल होता है, और बहुत सारे सेट मेजरेबल होते हैं। तो मेजरेबल सेट क्या होता है, हमने पढ़ा कि किसी भी सेट को मेजरेबल बोलते हैं। यदि कोई सेट मिले रियल नंबर का कि एम स्टार ए इंटरसेक्शन ई क्या हो, एम स्टार ए क्या हो, एम स्टार ए इंटरसेक्शन ई प्लस एम स्टार ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट के इक्वल हो। इसके बाद बात आती है हमारे पास, हम प्रूव करेंगे जो एम्प्टी सेट मेजरेबल होता है, जो सेट ऑफ रियल नंबर क्या होता है, मेजरेबल होता है। उसके बाद हम एक थ्योरम करेंगे कि यदि किसी सेट के आउटर में जीरो हो तो क्या होता है, मेजरेबल होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है मेजरेबिलिटी का। ये सारा बेसिक सेशन आपका, आप प्रूव कर सकते हैं कि एम्प्टी सेट मेजरेबल कैसे होता है। फिर आप प्रूव कर सकते हैं कि आउटर मेजर जो सेट ऑफ रियल नंबर था वो क्या होता है, मेजरेबल होता है। देखो हमें चेक करना है कि जो फाई है या सेट ऑफ रियल नंबर है, दोनों क्या होते हैं, मेजरेबल होते हैं। आप चेक करो, देखो आपने लिया, यदि ई को मेजरेबल दिखाना तो क्या करते हैं, एम स्टार ए दिखाते हैं, एम स्टार ए इंटरसेक्शन ई प्लस एम स्टार ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट की इक्वल दिखाते हैं। कब, जब हमें दिखाना हो ई मेजरेबल हो। ई मेजरेबल की कंडीशन हमारे पास ये है, तो हमें दिखाना किसको, अब फाई को मेजरेबल। तो राइट साइड में पुट कर दो ई की जगह फाई, ई की जगह फाई, तो क्या आएगा हमारे पास, यदि हमें ई को मेजरेबल दिखाना तो हमें ये कंडीशन प्रूव करनी होती है। फाई के लिए क्या करोगे आप, एम स्टार ए इंटरसेक्शन फाई लोगे प्लस एम स्टार ए इंटरसेक्शन फाई का कॉम्प्लीमेंट लोगे, ठीक है। तो क्या आएगा, एम स्टार फाई आएगा यहाँ, तो क्योंकि ए और फाई कंडीशन फाई आएगा, छोटा सेट आता है। यहाँ पे क्या आएगा, फाई कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, रियल नंबर होता है, पूरा सेट ही होता है। तो ए इंटरसेक्शन आर क्या होता है, ए आएगा। तो ये तो एम्प्टी सेट के आउटर में जीरो होती है, हम प्रूव कर चुके हैं। ये तो क्या आया, एम स्टार ए के। तो सबसे पहले हमने चेक किया कि क्या ये जो चीज़ है फाई के लिए हम चेक कर रहे हैं, ये किसी इक्वल आ गई हमारे पास, एम स्टार ए के इक्वल आ गई। तो मतलब जो फाई होता है हमारे पास वो क्या होता है, मेजरेबल होता है। क्या होता है, मेजरेबल होता है। सेम आप चेक करो कि आर मेजरेबल होता है। यहाँ पे फाई की जगह आर रख दोगे, यहाँ पे आर रख दोगे, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन आर ए आएगा, ए इंटरसेक्शन आर कॉम्प्लीमेंट फाई आएगा, ए इंटरसेक्शन फाई आएगा, फाई आ जाएगा। तो ये जीरो आ जाएगा, यहाँ पे ए आ जाएगा। तो दोनों तरीके से आप प्रूव कर सकते हैं कि जो आउटर मेजर जो मेजरेबल सेट होता है हमारे पास फाई, और जो आर क्या होता है, मेजरेबल सेट होता है। इसके बाद एक थ्योरम आती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है हमारे पास, वो क्या होती है हमारे पास, वो भी कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।